अब अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऋतु परिवर्तन। क्यों होता, कैसे होता है, क्या इसके पीछे वजह है, हम आज पूरी जानकारी इसके बारे में जानने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, जिसको ध्यान से समझना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। हम करते हैं पहले यहां से 21 जून, यानी कि जब सूर्य का, आप देखना पृथ्वी का भाग जो हमारी इस प्रकार से हमारी पृथ्वी झुकी है सूर्य की तरफ, तो यदि सूर्य का एक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ये, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है तो जिस भाग पर सर्वाधिक पड़ता है, यदि उत्तरी गोलार्ध पर, यानी कि इस आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध का ये भाग है यहाँ पे, और यहां से दक्षिण गोलार्ध का जो ये बिंदु है, दक्षिण ध्रुव है, ये पीछे की तरफ झुक रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध के इस भाग पर सूर्य का अधिकतम प्रकाश पड़ रहा है, तो इस भाग पर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का जब माफ कीजिएगा पृथ्वी का जब अधिकतम भाग सूर्य के द्वारा ढका जाएगा तो वहां गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ेगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इसके विपरीत क्या हो जाएगा कि यदि उस भाग में जहां पे क्या होगा कि सूर्य की किरणें कम पड़ रही है तो वहां पे क्या हो जाएगी, शीत ऋतु। एक अवस्था ऐसी आती है 21 जून को, यहां पे कहां पे, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी कि सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। आप जान लिया आपने। तो कर्क, सबसे पहले तो ये कहते हैं कर्क क्या है, सबसे पहले संक्रांति उसको बोल, आप सुना होगा आप लोगों ने कि संक्रांति, तो संक्रांति ये सब सुना होगा। संक्रांति, संक्रांति किसको कहा जाता है, इसका तात्पर्य है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत किसी, यानी या तो यहां पे और या फिर मकर पर पड़ती है तो उसको संक्रांति कहा जाता है, उस रेखा पर। तो यदि कर्क रेखा पर पड़े तो इसको कहते हैं कर्क संक्रांति, और यदि मकर पर पड़े तो उसको बोलेंगे मकर संक्रांति। तो 21 जून को एक ऐसा दिन है जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर, तो इसको कहा जाता है कर्क संक्रांति। इसके बाद, अब इसके बाद जो कर्क रेखा पर अधिकतम सीमा है वो, उसके बाद सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, उत्तरायण की अधिकतम सीमा है। अब अगला फेज इसका इसी प्रकार ये है, यानी कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि इसका अधिकतम भाग जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस भाग पर पड़ रहा है, तो वहां क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। और वो ऊपर वाला भाग, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की कम किरणें पड़ती, कम भाग पर, कम सरफेस पर पड़ती पृथ्वी के, तो यहां पर होती है शीत ऋतु। और जहां पे, जिसके पश्चात मैंने बोला कि लंबवत पड़ती है, वो दिन है 22 दिसंबर, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव का 22 दिसंबर क्या होता है कि यहां पर मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है, यानी कि लंबवत पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो दिन की अवधि है, डे कह सकते हैं, डे क्या हो जाएगा, ज्यादा, सबसे बड़ा, ठीक है ना, रात छोटी हो जाती है। और इसी प्रकार 21 जून को यहां पे क्या हो जाएगी, रात बड़ी और दिन छोटा, माफ कीजिएगा, दिन बड़ा और रात छोटी हो जाएगी। तो जब यह स्थिति आती है मकर रेखा पर लंबवत पड़े, ठीक है, सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस दशा को कहते हैं दक्षिण अयनांत। और यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह दशा होती है कि 21 जून को किरणें लंबवत पड़ रही है, तो इस स्थिति को कहते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, आप कर्क संक्रांति समझ गए, मकर भी समझ गए, रेखाएं तो आपको पता ही है। अब अगला आता है हमारा, क्योंकि भारत में अब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में 4 ऋतुएं होती है।
जो सामान्यतः हम लोग मानते हैं। कौन सी होती है? ग्रीष्म होती है या फिर शीत होती है, बसंत होती है या फिर शरद होती है। दो की हमने बात कर ली कि एक शीत ऋतु की और एक ग्रीष्म ऋतु की। तो जिसमें हमने जिक्र किया 21 जून को ये स्थिति आती उत्तरी गोलार्ध पर, और दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को वो अधिकतम सीमा है लंबवत की, मकर संक्रांति पर। अब बात करते हैं बसंत ऋतु की और शरद ऋतु की। जिस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पर आई, इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर और यहाँ पर भी आती है। यहाँ बात करें यानी कि हम बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर शरद ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध पर बसंत ऋतु होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऋतुएं क्या है। सबसे इनका मीनिंग है कि ऐसी ऋतुएं हैं जहां ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो सूर्य है इसकी जो किरणें हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच पड़ रही है, जिसकी वजह से ना तो ठंड हो रही है अधिक और ना ही गर्मी हो रही है। ठीक है, तो 21 मार्च को हमारी इस पृथ्वी पर ये वो दशा जब पृथ्वी सूर्य की किरणें इसके भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर सीधी पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर वाली यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी बसंत ऋतु और दक्षिण में होती है शरद ऋतु। इसी प्रकार दक्षिण यहां पे भी क्या होती है, 23 सितंबर को एक घटना होती है कि इसके विपरीत बिल्कुल, यदि यहां उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होती है बसंत ऋतु, और ये घटना होती है 23 सितंबर को। ठीक है, और इसी दिन को यानी कि इस स्थिति को 21 मार्च और 23 सितंबर को इसको कहा जाता है, हम लोग डिनोट करते हैं विषुव को, इसको बोला जाता है विषुव। और 22 दिसंबर का जो ये यहाँ पे मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होती है, इसी टाइम यहाँ पे क्या मनाया जाता है, यहाँ का फेमस जो एक त्योहार है क्रिसमस, वो भी मनाया जाता है यहाँ पर। और जबकि हमारे जहां हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं पृथ्वी के, तो यहाँ पर क्या होती है उस टाइम शीत ऋतु होती है। तो ये था हमारा ऋतु, भारत में ऋतु परिवर्तन। तो अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, और वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और आपको कुछ कहना है, आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में कहें। कमेंट मैं आपके सवालों का जवाब खुद पढ़कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।